हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले करा कि वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई क्या होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये मैथ यानी गणित का दोस्तों पार्ट 5 है, जिससे पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सारे पार्ट वहाँ पर मिल जाएंगे, तो जाके जरूर आप देख सकते हैं। और सारे क्वेश्चन दोस्तों टीसीएस के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, रेलवे के, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, जेई, ईटीसी, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनोस, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, बैंकिंग का यदि एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, या किसी भी नेवी, अग्निवीर, सीआरपीएफ, एसएसबी, इसमें से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि 19 भुजाओं वाले विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर देखिए, कोई सा भी भुजा वाला रहे तो इसका ट्रिक क्या है, यानी कि कितनों भी भुजा रहेगा दोस्तों, 19 भुजा, 20 भुजा, तो देखिए विकर्णों की संख्या सबसे बेस्ट तरीका बता देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या जो निकालने का सूत्र है हमेशा याद रखेगा, n इंटू एन माइनस क्या होता है दोस्तों 3, अब बट्टे में क्या होता है हम लोगों के सामने 2 होता है। तो n इंटू एन माइनस 3 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो बस यहाँ तक हम लोगों ने जैसे कर दिया। इसके बाद देखा जाए तो n के जगह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n के जगह देखिए जितना भुजा दिया है वही n का मान है, तो n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात हम लोग क्या हो गए समझ गए। तो अब बैठा देते हैं, जैसे ही बैठा देंगे तो हम लोगों का यानी कि निकल गया 19 जैसे दिया है दोस्तों, तो उसके जगह पर कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हो गया 19 और इस जगह पर हो जाएगा गुना का गुना, तो इधर हो जाएगा ब्रैकेट, यानी कि कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 19 माइनस क्या हो जाएगा 19 अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 19 गुना का गुना, 19 में से 3 घटेगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 16 हो गया। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कट रहा है, इसको कटा लेते हैं दोस्तों, 2 से ई कट जाएगा तो 2 अठे, ये देखिए 2 अठे क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो 19 गुना 8 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ई कट गया 16, तो 19 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 152 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया है कि 19 भुजाओं, 20 भुजा, कोई सा भी भुजा रहे, सूत्र याद रखिए विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र n इंटू एन माइनस 3 क्या होता है 2 होता है। n का मान दिया है 19, वहां पर बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 4, 5, 6 इस प्रकार से दिया गया, और कह रहा है कि इनका क्या निकालना है दोस्तों, बहुलक निकालना है। तो बहुलक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बहुलक क्या होता है, जो संख्या जितना अधिक बार आया हो। तो यहाँ पर सीधा सा हम लिख देते हैं कि बहुलक क्या होता है, कोई भी संख्या जो जितना बार रिपीट क्या हो। तो यहाँ पर देखिए निकालने का सूत्र हो जाएगा बहुलक। तो बहुलक बराबर सीधा सा हम लोगों का कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार आया, तो देखते हैं कि 2 कै बार आया है, तो 2 तो यहाँ पर एक ही बार है। इसमें देखना यहाँ पर देखिए 5 देखा जाए, यहाँ भी 5 है, उसके बाद यहाँ भी 5 है, तो 5 हम लोगों का सबसे ज़्यादा बार है दोस्तों। जो ज़्यादा बार रहेगा वही उसका बहुलक हो जाएगा।
यानी कि तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा बहुलक निकालने का यही एक तरीका है कि कौन सा संख्या कितना बार रिपीट किया है, तो रिपीट जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया होगा वही क्या हो जाएगा, उसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है 3 बार है, बाकी कोई दो तो देखिए दो एक बार ही है, नहीं हो पाएगा। 3 देखा जाए तो 3 हम लोगों का एक बार 2 बार ही है। 4 देखा जाए दोस्तों 4 हम लोगों का एक ही नहीं 2 बार है, तो नहीं हो पाएगा। 5 यहाँ पर 3 बार है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है दोस्तों, माध्य निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या शुरू से बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो एक और क्या हो दोस्तों, स्वयं से कटे। तो अभाज्य संख्या जो है हम लोगों का स्टार्टिंग होता है कहाँ से, 2, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 3, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा 11, फिर 13। इसी प्रकार से चलते रहेगा दोस्तों, डॉट 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 बहुत सारा अभाज्य संख्या होता है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, तो एक और स्वयं से कटने वाला कौन कौन हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से हो गया। तो इसी तरीके से कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या का, तो ठीक है 6 अभाज्य संख्या का क्या पूछा है, माध्य। तो चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा +3, उसके बाद हो जाएगा 5, अब प्लस क्या हो जाएगा 7, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 11। तो देख लेते हैं क्या, 2 और 2 4 5, यहाँ पर ले लेते हैं 13। तो यहाँ तक हमने जोड़ दिया, ठीक है, इसको ले लिए। यहाँ पर क्या हो गया 13, और इसके माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना हम लोगों का दिया गया है, यानी क्या को संख्या, तो 6 को संख्या, तो 6 से क्या करना होगा दोस्तों, भाग कर देना होगा, बस आंसर निकल जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं। देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 3 2 5, अब 5 10, और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 17, 17 और 13 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 11 हो जाएगा 41। तो 41 अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 41/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझ लीजिए, रटने से नहीं होगा। उसने कहा है माध्य निकालना है, तो माध्य हम लोग निकाल दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कराएं। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या निकालना है, वृत्त का परिमाप। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर देखा जाए यानी कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का क्या निकालना है दोस्तों, वृत्त का हम लोगों का परिमाप निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये लिखिए कि r बराबर क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया है। अब हम लोगों को निकालना है वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त का परिमाप को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, परिधि। देखिए या तो परिमाप लिखा रहेगा, कहीं कहीं हम लोगों के सामने कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, कहीं परिमाप रहे या हम लोगों का क्या रहे दोस्तों, परिधि रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर वृत्त की क्या लगा देंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या दोस्तों, अच्छा परिमाप पूछा, हटाइए वहाँ पर परिमाप पूछा है तो परिमाप ही लगा देते हैं। तो वृत्त का परिमाप जो होता है हम लोगों का 2πr होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2πr। तो ठीक है सर, तो चलिए इसी बैठाएंगे तो 2 हो गया। अब पाई का मान, तो देखिए ऑप्शन में देख रहे हैं पाई के जगह पाई ही रखना होगा, गुना यहाँ पर इस जगह पर गुना कर देते हैं, और यहाँ अच्छा थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना कि कन्फ्यूजन ना हो। इस जगह पर आप गुना लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर पाई का पाई और गुना का गुना, आर के जगह तो आपने कहा है 15 लेने के लिए, तो 15 ले लेंगे और इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे 15 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 पाई इसका आंसर निकलेगा। देखिए हम लोगों का पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, रटने से नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 पाई इस प्रश्न का आंसर। वृत्त का परिमाप बोले या परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ पर हमने 2πr लगा दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज, यहाँ पर क्या पूछा गया हम लोगों के सामने, कह रहा है एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो सम चतुर्भुज के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे होगा दोस्तों, ये देखिए लॉजिक बताते हैं।
सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, एक सम चतुर्भुज बना लेंगे। तो हम लोगों का सम चतुर्भुज यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से और उसके बाद यहाँ से कर देते हैं, एक क्या बना लेते हैं दोस्तों, सम चतुर्भुज। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हटा देते हैं, इसी जगह से थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हमने कर दिया, और एक हो जाएगा दोस्तों, इसका विकर्ण दिया गया है, और उसी प्रकार से यहाँ से क्या किया है दोस्तों, इसका विकर्ण दिया गया है। तो दो विकर्ण हो गया, ठीक है सर, हमने समझ गया। उसने कहा है कि विकर्णों की लंबाई 16 है, तो 16 है, यानी कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि पूरा है 8 सेंटीमीटर। अरे पूरा लंबा हम लोगों का, यानी कि पूरा लंबा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बन रहा है दोस्तों, अगर इस प्रकार से हम लोग देख लिए, तो जब यहाँ पर विकर्णों की संख्या हो रहा है, तो हम लोग इस पे क्या लगा देंगे, एक यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बनेगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा, ये देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ से यदि यहाँ पर इस प्रकार से ले लिया जाए और इस प्रकार से ले लिया जाए, तो ये एक क्या बन जाएगा दोस्तों, हम लोगों का समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना होगा कि ये हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कोण यहाँ पर होगा दोस्तों, हम लोगों का क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये वाला जो कोण होगा इस जगह पर 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 90 90 90 इस प्रकार से लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एक समकोण बनता है। ये बात आपको समझना होगा कि सर यहाँ पर समकोण त्रिभुज यानी कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए बता देते हैं कि यहाँ से ये वाला हम लोगों का इस प्रकार से ले लेते हैं, ये वाला हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर बाहर निकाल के उसको समझा देते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों का क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें से हम लोगों का देखिए ये वाला किसी को भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये हो जाएगा सर 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। आप कहेंगे कि नहीं सर हम 6 की जगह 8 लिखेंगे, 8 की जगह 6 लिखेंगे, तो भी बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको निकालना है ये वाला भुजा निकालना है, क्योंकि उसने कहा कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई पूछा है, तो हमको भुजा की लंबाई निकालना है, यानी ये वाला हम लोगों को निकालना है। तो निकालना है तो यहाँ पर निकल जाएगा। तो सीधा सा सवाल, यानी ये वाला निकालना है, तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है हम लोगों का, कर्ण स्क्वायर बराबर, आपने पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर और सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों का लंब का स्क्वायर, और जोड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, आधार का स्क्वायर लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आधार का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, रटने से नहीं होगा। तो लंब यहाँ पर ले लेंगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार मान लेंगे दोस्तों 6 का स्क्वायर। किसी भी तरीके से आप बैठा सकते हैं, 8 की जगह 6, 6 की जगह 8 कर देंगे तो गलत नहीं होगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100। 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पर रूट चढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस साइड से कर्ण कर्ण आएगा, तो यहाँ पर सीधा सा आप लिख दीजिएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप यही बात लिखेंगे कर्ण, इस जगह पर भी लिखेंगे कर्ण, तो कर्ण का मान निकल गया, तो कितना निकल जाएगा, रूट 100 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, देखिए इस जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या निकल जाएगा हम लोगों का, 10 निकल जाएगा। तो निकल गया, भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा हम लोगों का, 10 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या निकलेगा दोस्तों, 10। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए कहाँ पर दिया गया, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 10 सेंटीमीटर इसका आंसर निकलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि छूट की दर ज्ञात करें। जब हम लोगों का अंकित मूल्य क्या दिया है दोस्तों, 1880 है, और विक्रय मूल्य हम लोगों का 1598 रुपया है। तो देखिए हम लोगों का क्या निकलेगा दोस्तों, यानी छूट देखा जाए, अगर हम लोगों का अंकित मूल्य दिया गया है, यहाँ पर सीधा सा बात है, अंकित मूल्य का मतलब होता है दोस्तों MRP। ये देखिए इस जगह पर समझा देते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, MRP जो पॉकेट पे लिखा होता है दोस्तों, दाम हम लोगों के सामने दिया है MRP, यानी अंकित मूल्य जो है 1800 कितना लिखा है दोस्तों, 80 दिया गया है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं,
1800 यहाँ पर जब उसने 80 दिया है और कह रहा है कि बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो कर रहा है दोस्तों वो 1500 क्या कर रहा है 98 में कर रहा है। तो कितना छूट दे रहा है, तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं। देखिए छूट हम लोगों का प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत कैसे निकलेगा, सीधा सा छूट प्रतिशत क्या निकलेगा, एमआरपी में से जितना दाम है, यानी 1800 यहाँ पर लिख दिया जाए 80 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1598 कर देंगे। जैसे ही इसको कर देंगे और बट्टे में क्या छूट बट्टा की गणना हमेशा एमआरपी पर ही होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1880 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा कहानी कथा करने कोई आवश्यकता नहीं। देखिए घटाते हैं तो यहाँ पर घटेगा 10 में से 8 जाएगा तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर बचा अब कितना हम लोगों के सामने तो 7, तो 1 दाए 10 7 17, 17 में से 9 घट जाएगा तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। ठीक है सर। अब बचा यहाँ पर हम लोगों का 7, तो 7 में से 5 जाएगा तो 282 और नीचे में हम लोगों का क्या हो जाएगा, रुक जाइए 282 अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1800 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, देखिए इस जगह पर कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1800 हम लोगों का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ठीक है 1880 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कटा दिए। देखिए 188 से 282 के बार में कटेगा, तो 188 से 282 क्या हम लोगों का कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा, तो क्या 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, इसको ऐसे कटा लेते हैं। 4 से अगर कटा लिया जाए दोस्तों 4 से हम लोगों का कट जाएगा। ठीक है नीचे करके थोड़ा सा कटा देते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कटाएंगे तो 4 सते 28, नहीं 2 से कटा लेते हैं। 2 से अगर कटाया जाए तो 2 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों कितना हमने सही लिखा है ना 1880, हाँ तो 2 नमा 18 हो जाएगा और 2 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। इसको कटा लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक कटा लिया। 94 से देखते हैं कि क्या बार में जाएगा, तो 94 से अगर 2 बार में किया जाए तो 2 बार में नहीं जाए, ऐसे ही कटाना होगा। एक एक करके हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, इसको कटाना होगा। सही घटाए ना 1880 में से 10 में से 8 जाएगा तो 2, इधर 1 दाए 10 7 17 में से 9 जाएगा तो 8 और इधर बचा दोस्तों 7 में से 5 जाएगा 2 1 1 0। ठीक तो है। अब इसको कटा लेते हैं। कटाने में क्या दिक्कत है कि यहाँ पर जैसे कटेगा तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 चौक 8 2 छक 12 यानी 46 हो जाएगा। और 2 से इसको कटाएंगे तो 2 एका 2 और 2 चौक 8 और 2 एका 2 हो जाएगा, तो 141 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से जैसे हम लोग करते जा रहे हैं, यहाँ पर देखते चलिए दोस्तों ध्यान। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तक तो हम लोगों का ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। देखिए एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट में हम लोगों का आएगा, यहाँ पर इस वजह से हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखा जाए यानी कि इस प्रकार से जैसे हम लोगों का दिया गया है, यहाँ पर हमने कर लिया, ये क्या आएगा पॉइंट में आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसको कटाए तो 141 यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ पर जैसे इसको कटा लिए पूरा तो हम लोगों का क्या आया दोस्तों 141। तो 141 गुना यहाँ पर 5 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 46 हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको भाग करना होगा, इसको क्या करना होगा दोस्तों भाग करना होगा। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं। 141 गुना 5 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा कि इधर हो जाएगा 5 एका 5 और इधर 4 पंचे 20 कर 0 हासिल रहा 2, 5 एका 5 2 7। तो इसको भाग कर देना होगा 46 से। तो आप जैसे ही आपको इसको क्या करना है दोस्तों 46 से भाग कर दीजिएगा। तो 46 से जैसे ही भाग करेंगे यानी कि हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 15.33 आ जाएगा। आप भाग दे लीजिए कितना आएगा 15 पॉइंट हम लोगों का इसका क्या आएगा 15.33 आएगा इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि हम लोगों का 15 सिर्फ दिया गया, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसको कटाने के बाद यहाँ पर हमने 141 लिखा है कि 241 2 से इस प्रकार से कटाया। नहीं समझ पा रहे हैं एक बार इस प्रकार से देखते चलिए, देखिए एकदम वीडियो को पीछे कर करके आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं है, किसी प्रश्न में आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो घबराना नहीं है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कह रहा है कि समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि 6 सेंटीमीटर वाले समषष्ठभुज का। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सम और उसके बाद षष्ठभुज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। समषष्ठभुज का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि अगर समषष्ठभुज लिखा है तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 6। खाली षष्ठभुज रहता है तो हम लोगों का षष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है √3। यानी कि आप जानते हैं कि इसका जो निकलेगा समषष्ठभुज है तो 6 यहाँ पर √3/4 अगुना क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। तो इस जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। तो हमने कर दिया, इस जगह पर आ जाएगा सर भुजा का स्क्वायर। बस इसी पे बैठाएंगे, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा हुआ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 6 और इस जगह पर कुछ नहीं तो गुना और √3 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो गुना, भुजा के जगह क्या ले लेंगे 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे तो इस जगह पर हो जाएगा सर 6 गुना √3 में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं। तो जैसे ही कटेगा यहाँ पर 4 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं, 4 नमा क्या हो जाएगा 36, ही कट गया। तो 4 नमा क्या हो गया दोस्तों 36 हो गया। तो 9 छक 54 √3। तो देखिए इसका आंसर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9 छक 54 और रूट क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है 54 √3, तो आपको दिख ही रहा है। हमने एकदम क्लियर कर दिया है यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने के बाद। तो 54 √3 ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल 6/√3/6, उसके बाद होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समषष्ठभुज है इसीलिए 6 यहाँ पर लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इस तरीके से फिगर वाले दिया गया है। तो फिगर वाले प्रश्न को कैसे करेंगे, वो कह रहा है कि नीचे दिए गए एक वृत्त की जीवा जो है ए बी स्पर्श रेखा डी ई से मिलने वाले बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है यदि ए और बी 9 सेंटीमीटर है। ए और बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला भुजा दिया है 9 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है बी और डी यानी ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो डी ई यानी ये वाला लंबाई आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर जो सूत्र होता है दोस्तों, देखिए इसका अगर ये वाला भुजा आपको निकालना है कि ये यहाँ से यहाँ तक भुजा क्या होगा, तो डी और ई हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, स्क्वायर कर देते हैं। डी ई का निकालना है तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, डी ई बराबर हो जाएगा हम लोगों का यानी कि डी ए और डी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए डी, यानी कि हम लोग लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे ए डी गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ए डी पूरा ले लिए और उसके बाद होता है हम लोगों का बी डी। इस जगह पर क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। फॉर्मूला को देखिए यही होगा, क्योंकि अगर आपको डी ई निकालना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा पूरा ए डी और फिर क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। तो इस पर बैठा देते हैं। ये देखिए ए डी, तो ए डी की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 9 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा पूरा का पूरा। अरे 9 और 3 ले रहे हैं, ए डी पूरा लंबाई 12, अब बी डी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 12 तिया क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 हो जाएगा। तो इस पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा सा अब लिखेंगे डी ई, क्या लिख देंगे डी ई। यहाँ पर जब डी ई का स्क्वायर था, इस जगह पर स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो वही डी ई की लंबाई कितना निकल जाएगा, तो डी ई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करने से आंसर निकल सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन कई बार हमने देखा है कि रिपीट कर चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।